सो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ एमपी, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपके किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर रहा है, या फिर कोई भी आपका ऑपरेशन जो आपके फंक्शंस को चेंज कर रहा है, जैसे कि हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लेते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से। क्या आ जाता है हमारा 2x। तो हमने एक सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ डैश एक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वही ट्रांसफॉर्मेशन लैपलेस में होता है, जैसे इंटीग्रेशन में भी वही होता है, सेम काम यहाँ पे है। ये क्या करता है, ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो भी आपको प्रॉब्लम दी होती है उसको रिड्यूस कर देता है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में, यानी कि सिंपल अलजेब्रा की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है उसका सोल्यूशन आपको डायरेक्टली मिल जाता है। आप डायरेक्टली उस इक्वेशन को सोल्व कर पाते हो इजीली, आपको किसी जनरल सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, सिर्फ आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है अलजेब्रिक इक्वेशन में। डेफिनेशन वाइज बात करें तो लेट एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एफ टी हमारा कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है जब जब हमारा टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो जो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस फंक्शन एफ ऑफ टी का, उसको डिनोट हम किससे करेंगे, एल एफ ऑफ टी, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। और इसको डिफाइन करने के लिए हम मानते हैं लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये इंटीग्रेशन अगर होल्ड करता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रोवाइडेड ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा ना हो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ही ऐसी आ रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एल एफ ऑफ टी, जिसको हम एफ एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन के केस में एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है एफ एस, जो कि क्या है 0 से इनफाइनाइट हमारे इंटीग्रल की वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, जहाँ पे एस क्या है, कोई भी पैरामीटर है जो कि रियल है। अब टी और एस कैसे कनेक्टेड है, मतलब टी हमारा कोई भी रियल वैल्यू वेरिएबल होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं एस की फॉर्म में, क्योंकि हमारा फंक्शन पहले क्या था, टी की फॉर्म में था, अभी एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन था, फिर हमने किस में चेंज कर दिया, एस के अंदर चेंज कर दिया, जो कि हम क्या बोलते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का क्या है, एफ एस के इक्वल है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टी अगर हमारा टाइम पीरियड है तो एस क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से देख के चलो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है। अगर मुझे एफ ऑफ टी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ टी क्या है, एफ एस का इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो एफ ऑफ टी है हमारा, ये इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एफ एस का, और जबकि एफ एस क्या था, एफ टी का डायरेक्ट मतलब सिंपल लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू, जैसे हमारा एफ ऑफ एस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन था किसका, एफ ऑफ टी का, तो एफ ऑफ टी क्या है, इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसका डायरेक्ट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ ऑफ टी क्या है, इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली जो सिंबल एल है वो क्या होता है, वो होता है हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेटर, जिसको हम ऑपरेट करते हैं किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी पे, तो वो कन्वर्ट किस में कर जाता है, एफ ऑफ एस में। और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी को हम बोल सकते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किस टाइम पे, जब आपकी इंटीग्रल की वैल्यू कन्वर्ज करती है एस पे, यानी कि जो हमारा ये इंटीग्रल था अगर इसकी वैल्यू किसी एस की वैल्यू पे कन्वर्ज किए जा रही है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस इंटीग्रल की, और हम बोल सकते हैं कि हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आती है कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ लैपलेस की। वो क्या है कि सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 का, जो हमारा सिंपल नंबर 1 होता है, उसका क्या है 1/s, दैट इज़ s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर t की पावर n, उसका क्या है गामा फंक्शन ऑफ n+1 अपॉन s रेज टू पावर n+1। और जब ये n
अगर आपका ये बेसिकली क्या होता है, इस टाइम पे n हमारा -1 से बड़ा होता है, लेकिन अगर n हमारा 0, 1, 2 इस फॉर्म में चला जाए, होल नंबर के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। नेक्स्ट, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल at का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, 1/s - a। साइन फंक्शन का a/s² + a²। कोस at का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन s/s² + a²। ये सभी वैल्यूज़ s > 0 के लिए एप्लीकेबल हैं इन केस ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। और एक्सपोनेंशियल के केस में क्या, जब अपना s a से बड़ा हो। और जब बात आती है हार्मोनिकली यानी कि साइन h/at, तो उस टाइम पे हमारे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या आती है, a/s² - a²। और कोस हाइपरबोलिक के केस में s/s² - a², जबकि s की वैल्यू क्या है, a के मोड फंक्शन से हमेशा ग्रेटर रहती है। तो अब ये इक्वेशन तो हमने देख ली, लेकिन ये बेसिकली आई कहाँ से, देखते हैं। अब जैसे हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी स्टडी की कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 का क्या है, 1/s। ओके, कैसे आया, हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन f(t) का क्या होता है, e⁻⁻st f(t) dt। ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, यही इक्वेशन हर जगह यूज़ करनी है। तो अब इसको निकालते हैं, किसका निकालना है हमें, 1 का। तो इसका मतलब f(t) की वैल्यू कितनी है, 1। तो पुट कर देते हैं डायरेक्ट, e⁻⁻st फंक्शन की जगह पे 1 dt 0 से इनफाइनाइट। ओके, सो हमारा सिंपल इक्वेशन क्या आ गई, e⁻⁻st dt 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो 1 है। ओके, तो सिंपल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ गए। सिंपल एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो एज इट इज़ अपॉन जो ऊपर पावर है वो क्या आ गई, -s। लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट। तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट के केस में तो ये क्या हो जाएगी, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0। लेकिन जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी कि e⁻0, तो हमारे पास क्या मिलेगा, जब t की जगह हम 0 पुट करेंगे तो e⁻0 माइनस में है, तो हमारे पास क्या बचेगा, डायरेक्ट 1/s। अलग से रिप्रेजेंट अगर मैं करूँ इसको, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, e⁻∞ अपॉन -s e⁻0 अपॉन -s। तो ये तो क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, क्योंकि इसकी लिमिट क्या गई, इनफाइनाइट। और ये माइनस माइनस कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, प्लस e⁻0 का मतलब 1। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 1/s। नेक्स्ट था हमारा कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें tn का, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो वही काम करेंगे, f(t) की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, tn। अब इसको सिंपल करने के लिए, सोल्व करने के लिए मैं मान लेती हूँ कि s(t) की वैल्यू मैंने क्या मान ली कि s(t) क्या है हमारा x। तो यहाँ से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/s इंटू dx। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, e⁻st क्या है, x, और t यहाँ से क्या आएगा, x/t की वैल्यू क्या आ गई, x/s। तो ये क्या हो गया, x/s पावर n, और dt की वैल्यू 1/s इंटू dx। लिमिट हमारी 0 से इनफाइनाइट चल रही है, क्योंकि जब हमारा t की वैल्यू 0 थी तो x की भी वैल्यू क्या आ रही है, 0। और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x की भी क्या आ रही है, इनफाइनाइट। तो लिमिट तो चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं हमें। अब यहाँ पे s की वैल्यू को एक साइड ले लेते हैं। s की वैल्यू क्या अलग से कॉमन आ गई, s की वैल्यू ये कितनी है, n, और एक वैल्यू इसकी +1। ये इंटीग्रेशन किसके बीच में बचा, e⁻⁻x x की n dx। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये हमारा गामा फंक्शन बन गया। गामा फंक्शन में यहाँ पे n की वैल्यू जितनी भी होती है, हमारा फंक्शन उससे एक पावर ज़्यादा बनता है। तो ये फंक्शन हमारा क्या बन गया, गामा n+1 अपॉन नीचे क्या है, s⁻n+1। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन tn का क्या आ गया, गामा फंक्शन n+1 अपॉन s⁻n+1। और जब जब हमारा n एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है गामा फंक्शन की कि गामा n+1 किसके इक्वल हो जाता है, n फैक्टोरियल के। तो जिस टाइम पे ये पॉजिटिव होगा, यानी कि 0, 1, 2 की फॉर्म में चली जाएगी n की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा,
एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई ऑफ ए टी। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर ए टी, पुट कर देते हैं। तो 0 से इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी क्या है, ई रेज टू पावर ए टी डी टी। ओके, दोनों एक्सपोनेंशियल है, मैं पावर कंबाइन कर सकती हूँ। मैंने पावर कंबाइन कर ली, मैंने बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एस माइनस ए टी डी टी 0 से इनफाइनाइट। अब इस चीज़ को देखें तो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल का हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है, यानी कि एस माइनस ए को इंटू टी, एस माइनस ए इंटू टी को अगर मैं जेड पुट कर लूँ तो ये क्या आ गया कि हमें सिंपल ई रेज टू पावर माइनस जेड, मतलब सिंपल एक्सपोनेंशियल सोल्व करना है। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है एक्सपोनेंशियल कैसे सोल्व करते हैं, जो ऊपर पावर है वो एज इट इज़ अपॉन पावर हमारी नीचे आ जाती है, तो वो नीचे क्या आ गया, माइनस है एस माइनस ए लिमिट 0 से इनफाइनाइट। वही सोल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर किया था। तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट के केस में तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ 0 के केस में ऊपर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1, नीचे का माइनस ख़त्म, तो हमारे पास टोटल क्या बचेगा, एस माइनस ए, जहाँ पे एस जो है हमारा ए से बड़ा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है साइन ए टी का। वही ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू आपकी बार क्या है, साइन ए टी। लेकिन साइन कोस के केस में हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब जब हमें इनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ई रेज टू पावर ए एक्स का अगर हमें जैसे इंटीग्रेशन निकालना है, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो ये डायरेक्ट क्या आता है हमारा, ई रेज टू पावर ए एक्स जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल है अपॉन एक्स के साथ जो भी वेरिएबल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू एक्सपोनेंशियल वाला वैल्यू आगे ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, तो इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी, फंक्शन क्या है, साइन ए टी डी टी। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास c की वैल्यू 0 है, b क्या है हमारा a, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है माइनस एस। तो हमारे पास सोल्व हो गई इक्वेशन, फिर क्या बन जाएगी, डायरेक्ट सेम इसी तरीके से रखते हैं, a की जगह पे क्या है माइनस एस, तो ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन a की जगह पे एस स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू माइनस एस साइन ए टी, क्योंकि c की वैल्यू तो क्या है 0, माइनस ए कोस ए टी और लिमिट 0 से इनफाइनाइट। और सेम काम यहाँ होगा जो कि हमारा दोनों केसेस में एक्सपोनेंशियल के केस में हुआ था कि इनफाइनाइट के केस में एक्सपोनेंशियल की लिमिट क्या हो जाती है, वैल्यू 0 दे देता है, तो सिर्फ 0 वाली वैल्यू बचती है। अब 0 वाली वैल्यू किसके साथ कनेक्टेड है, कोस वाले फंक्शन के साथ, तो ये इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 1 अपॉन एस स्केयर प्लस ए स्केयर, और साथ ही साथ कोस 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा a, और ये नेगेटिव साइन था, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थी, तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारे पास सिंपल रिजल्ट क्या बचेगा a अपॉन एस स्केयर प्लस ए स्केयर। नेक्स्ट है फिर हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ए टी, उसको हम क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एस टी 0 से इनफाइनाइट, फंक्शन की वैल्यू क्या है कोस ए टी इंटू डी टी। जैसे हमने साइन के केस में ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी, कोस के केस में भी सेम प्रॉपर्टी है। डिफरेंस क्या है, सेम है बिल्कुल, सिर्फ जहाँ पे हमारा साइन था वहाँ पे कोस है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन था बीच में, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन आ जाता है। बाकी सब एज इट इज़ सेम है कि जहाँ पे साइन है वहाँ पे कोस, जहाँ कोस है वहाँ साइन। तो एक प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, और सिर्फ ये याद रखना कि कोस के केस में बीच में क्या आता है पॉजिटिव साइन। तो सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोस के केस में क्या रिजल्ट आ जाएगा, एस अपॉन एस स्केयर प्लस ए स्केयर। वही फॉर्मूला यूज़ करना है, वही ट्रिक अप्लाई करनी है, डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है फिर हाइपरबोलिक के केस में कि साइन हाइपरबोलिक लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या होगा, वही 0 से इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू जो भी हमारा फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक का, तो वो इंटू डी टी। अब साइन हाइपरबोलिक एक्चुअली होता क्या है,
अगर मैं इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या होते हैं, ई रेज टू पावर 80 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 80/2। हाइपरबोलिक साइन की वैल्यू यही होती है, इंटू डी टी। अब जैसे साइन के केस में ये है, कोस के केस में क्या, कोस के केस में बस यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है, बाकी वही ई रेज टू पावर 80 ई रेज टू पावर माइनस 80/2। ओके, सो अब इसको सॉल्व करेंगे, ई रेज के साथ पावर को एडअप कर लेते हैं, वही जैसे ई रेज टू पावर 80 के केस में किया था, एस माइनस ए इंटू टी बार ले लिया, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस प्लस ए टी बार क्या आ गया हमारा 1/2 0 से इनफाइनाइट। ओके, सो वही केस ई रेज टू पावर माइनस एक्स मान लेते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट आ जाएगी हमारी ई रेज 1/2 ई रेज टू पावर जो भी हमारी लिमिट है एज इट इज़ टी अपॉन नीचे जो हमारी लिमिट है वो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस प्लस ए लिमिट 0 से इनफाइनाइट। वही इन्फिनिटी की जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, तो सिर्फ लोअर लिमिट के केस में वैल्यू आएगी, तो लोअर लिमिट के केस में दोनों के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाले साइन हट जाते हैं, पॉजिटिव साइन आ जाते हैं। अब तो आदत हो चुकी है हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करने, तो क्या आ जाएगा एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए, जहाँ पे हमारा एस क्या हो गया 1 से बड़ा होगा, या फिर एस माइनस ए से बड़ा होगा, ताकि ये दोनों के दोनों 0 ना आ जाए डिनोमिनेटर में। तो ये क्या a माइनस बी ए प्लस बी दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, एस माइनस ए एस प्लस ए, ऊपर आ जाएगा एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a, और बार क्या है 1/2, तो क्या आ गया 1/2 इंटू 2a अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो मेन रिजल्ट क्या आ गया a अपॉन एस स्क्र माइनस ए स्क्र। सेम यही ट्रिक अप्लाई करेंगे हम जब हमें निकालना है लॉगरिथम ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 ई रेज टू पावर माइनस एस टी कोस हाइपरबोलिक 80 डी टी 0 से इनफाइनाइट। कोस के केस में मैंने बताया था कि क्या आ जाता है एक्सपोनेंशियल 80 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 80/2 इंटू डी टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी 0 से इनफाइनाइट। वही दोनों पावर्स को कंबाइन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट एस अपॉन एस स्क्र माइनस ए स्क्र, जैसे यहाँ पे a अपॉन एस स्क्र माइनस ए स्क्र आया था। डायरेक्ट सोल्व करके देखो, बिल्कुल सेम मेथड है जैसे साइन के केस में आया था। अब जैसे हमें टेक्निक बताई गई थी कि मतलब यहाँ पे एस स्क्र ए से ही घूम रहा है, तो याद कैसे कर रखेंगे कि जब साइन की वैल्यू आएगी तो साइन के टाइम पे ऊपर क्या आएगा a, ओके, चाहे वो हाइपरबोलिक हो या सिंपल हो। साइन के केस में ऊपर क्या आएगा a और कोस के केस में क्या आएगा s। और साइन 80 एक मतलब इसके अंदर क्या है 5 डिजिट है, और लेकिन साइन हाइपरबोलिक 80 ये क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। वैल्यू बड़ी कब हो सकती है जब डिनोमिनेटर छोटा हो। डिनोमिनेटर छोटा कब होगा माइनस के केस में, तो इसका मतलब जब हाइपरबोलिक की बात आएगी तो हमारे नीचे क्या आएगा एस स्क्र माइनस ए स्क्र, जब सिंपल आएगा तो क्या आएगा एस स्क्र प्लस ए स्क्र। वही कोस के केस में कोस हाइपरबोलिक 80 यानी कि ये बड़ा है, तो इसका मतलब एस अपॉन एस स्क्र माइनस ए स्क्र, और सिंपल के केस में एस अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र। तो ये थे हमारे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़।